Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. तो आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इट्स अ न्यू टॉपिक सप्लाई। इंट्रोडक्शन टू सप्लाई आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन। आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट वुड बी इंट्रोडक्शन। पहले तो हमें ये समझना है कि सप्लाई क्या होता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड सप्लाई एंड इट्स फीचर्स, difference between supply and stock, individual supply and market supply और determinants of supply। ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली इंट्रोडक्शन से। अब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में आपके कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, जिसमें हमने कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच को समझा है। उसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। यानी एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो हम देख चुके हैं। अब इन दिस वीडियो एंड फ्रॉम दिस वीडियो, इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक प्रोड्यूसर बिहेवियर जो हम पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन फंक्शन, वहां से मैंने आपसे कहा था कि अब आपको जो भी चीजें सोचनी है वो एट अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। तो अब जो हम बात करेंगे वो प्रोड्यूसर्स की करेंगे मेनली। कंज्यूमर बात करता है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और एक प्रोड्यूसर बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड इफेक्टेड, जो डिमांड इफेक्ट करती है वो करती है प्राइस और अदर फैक्टर्स की वजह से। और सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इस पे हम बोले इसे कौन इफेक्ट करता है तो इसको भी प्राइस और अदर फैक्टर ही इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सप्लाई। सप्लाई और इसके फीचर्स को हम पहले समझेंगे। सप्लाई होता क्या है, व्हाट इज सप्लाई? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड that a firm is willing to and able to offer for sale at given price during a period of time। अगर आपको डिमांड चैप्टर याद हो ना, तो डिमांड में हम क्या बात करते थे कि वहां पर एक जो कंज्यूमर है वो कितना खरीदना चाहता है, यहाँ पर सप्लायर है तो व्हाट अ फर्म इज विलिंग टू सेल, कितना वो बेचना चाहता है, एंड एबल टू ऑफर, और कितना ऑफर करना चाहता है एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर वो कितनी चीजों को सेल करना चाहता है, कितनी चीजें ऑफर कर रहा है किसी भी कंज्यूमर को। ये आपका सप्लाई है। अब जो आपका प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल विलिंग टू एंड एबल टू सेल, ये चाहता है चीजों को बेचना भी और इसके पास कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है उस चीजों को बेचने की। अब मान लीजिए इसके पास 100 चेयर का स्टॉक रखा हुआ है, 100 चेयर्स इसके पास में है। अब ये देखना है कि वो किस प्राइस पर बेचेगा, और ₹500, यानी वो एक चेयर की कॉस्ट 500 लेगा। पर चेयर कॉस्ट कितनी होगी, पर चेयर प्राइस कितना होगा, ₹500 होगा। और ये ड्यूरिंग, यानी कि एक साल के अंदर अंदर वो कितने प्राइस पर कितनी चेयर बेचेगा। तो ये आपका बन जाता है क्या, सप्लाई। अब यहाँ पर आपका तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं क्या, विलिंग एंड एबिलिटी टू सेल और प्राइस लेवल एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बस इसको मर्ज करिए, आप ऐड करिए, आपकी सप्लाई की डेफिनेशन रेडी हो जाती है। फीचर्स क्या क्या है सप्लाई के, फोर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है। फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी हमारे पास जो है सप्लायर के पास, हमारे पास मैं जब भी बोलूं, अब आपको समझना है मैं प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, सप्लायर की बात कर रही हूँ। तो कमोडिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी, कितनी कम क्वांटिटी है, मतलब जितनी अवेलेबिलिटी है, डिमांड कितने की आ रही है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आपका सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स ओनली हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। अब वो कितना बेचना चाहती है, कितना उसके पास में एक्चुअली है, वो डिसाइड नहीं करता, कितना एक्चुअल में वो बेचना चाहता है ये डिसाइड करता है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी सप्लायर। दूसरा है विलिंगनेस टू सेल, यानी उसके पास मान लीजिए स्टॉक में 4 चेयर्स है, बट विलिंगनेस उसको बेचना, उसको सिर्फ 2 ही चेयर्स है। तो विलिंगनेस कितने की है, सिर्फ 2 को बेचने की है।
तो सप्लायर डज नॉट कंप्राइज एंटायर स्टॉक। एक सप्लायर ये नहीं चाहता कि उसका जितना स्टॉक रखा हुआ है, जितना उसके पास में चीजें रखी हुई है वो सबको बेच दे, ऐसा नहीं होता है। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट फर्म इज विलिंग टू। अब उस पर हो सकता है भाई वो वेट कर रहा हो कि इसका प्राइस हाई हो जाएगा तब मैं बाकी बेचूंगा, अभी वो सिर्फ 2 चेयर्स को ही सेल करना चाहता है। देन है आपका कि कितने प्राइस पर वो बेचेगा। सप्लाई इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। जब प्राइस ज्यादा हो जाएगा सप्लायर सोचेगा अब उसे ज्यादा बेचना चाहिए, प्राइस कम होगा मार्केट में वो सोचेगा कम बेचे, क्योंकि एक सप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई में और प्राइस में। प्राइस क्योंकि एक सप्लायर का और जितना जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना उतना सप्लाई अगर वो ज्यादा करेगा तो उसका बेनिफिट उतना प्रॉफिट उसका ज्यादा बनता है। तो एक सप्लायर हमेशा ये सोचता है कि प्राइस हाई होना चाहिए तब वो मार्केट में सेल करे किसी प्रोडक्ट को। देन है पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपने डिसाइड किया, 1 साल, 1 महीने, 2 साल, इट टोटली अप्स टू द सप्लायर। ठीक है, so these 4 features will be fulfilled then it will become the definition of supply। अब डिफरेंस क्या होता है सप्लाई में और स्टॉक में, मैंने बताया ना सप्लाई और स्टॉक। अब स्टॉक देखिए क्या है। अब स्टॉक आपका है टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए इसने प्रोडक्शन किया है और इसके जो भी इसका वेयर हाउस है उसमें 100 चेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, कितनी 100 चेयर्स, लेकिन ये सप्लाई सिर्फ करना चाहता है कितने की 50 चेयर्स की। पार्ट ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और सप्लाई इसी में से निकला हुआ, यानी 100 चेयर्स में से वो 50 को सप्लाई करना चाहता है, 50 की ही मार्केट में सेलिंग करना चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई। तो अगर मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, सो दिस वुड बी योर स्टॉक एंड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट इज कि टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होना चाहिए। जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर रिलेट करता है, जबकि सप्लाई एक पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, यानी उसके पास में आज कोई चीज कितनी स्टॉक में है तो उसे हम बोलेंगे आपका स्टॉक। स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया जाता है, और सप्लाई मतलब कि वो कितना बेचना चाहता है 1 साल के अंदर। तो 1 साल आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक ड्यूरेशन हो गया ना, तो इस ड्यूरेशन में वो कितना बेचना चाहता है, दैट इज योर सप्लाई। नाउ सपोज एक सेलर है जिसके पास 100 चेयर्स है उसके गोडाउन में, ठीक है, लेकिन वो विलिंगनेस उसकी सिर्फ 100 चेयर्स को बेचने की है। तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? अब आप बता सकते हैं 1000 और 100 में से स्टॉक क्या है और सप्लाई क्या है। यस, ऑफ कोर्स वी कैन से 1000 ये स्टॉक है और 100 क्या है, सप्लाई। मैंने बताया ना कि स्टॉक बिगर कॉन्सेप्ट है, सप्लाई स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। तो रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो 1000 चेयर कैसी हो जाएंगी, जो गोडाउन में रखी हुई हैं वो स्टॉक हो जाएंगी, और जो 100 चेयर हैं जो वो रेडी है, विलिंगनेस है, एबिलिटी उसमें उसको सेल करने की, वो 100 चेयर्स हो जाएंगी सप्लाई। ओके, अब एक और चीज आती है, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे डिमांड चैप्टर से। डिमांड आपने डिमांड में भी इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉरी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पढ़ेंगे। सप्लाई यानी किसी एक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हो और एक ही सप्लायर हो, एक फर्म है और वो कितनी चीजों को बेचती है। एक चेयर जरूरी नहीं है, चेयर 2 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक ही होगा, तो इसको इंडिविजुअल सप्लाई बोला जाएगा। मार्केट सप्लाई में फर्म ए, फर्म बी, सी, डी, ठीक है, 4-5 फर्म भी हो सकती हैं जो आपके सेम प्रोडक्ट को ही बेच रही हो। तो इसमें हम लेते हैं ऑल द प्रोडक्ट्स गिवन बाय प्रोड्यूस्ड बाय द सप्लायर। देन is the quantity of a commodity that an individual firm is willing to and able to offer for sale at a given price during a given period of time, that is individual supply। यानी एक इंडिविजुअल फर्म कितना विलिंगनेस रखती है कितने प्राइस पर कौन से टाइम पर उस चीज को बेचने की, यह है इंडिविजुअल सप्लाई। एग्जाम्पल, फर्म ए उसके गोडाउन में मान लीजिए उसके स्टॉक में 100 चेयर्स हैं, लेकिन वो उसमें से 1000 चेयर्स है, 1000 ले लेते हैं, 1000 चेयर उसके गोडाउन में है, लेकिन विलिंगनेस उसकी सिर्फ 100 चेयर्स को सेल करने की है। सो दैट विल, और एक चेयर को वो 500 रुपए का बेचेगा। और यहाँ पर एक चीज और डिसाइड होगी क्या, कि टाइम पीरियड भी,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इंडिविजुअल सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई क्या होता है कि अब ऑल द फर्म्स, मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी अपनी सप्लाई को जब प्लस कर देंगी तो हमारे पास में मार्केट सप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन वही अप्लाई होती है कि फर्म ए बी सी इंडिविजुअली वो कितनी कमोडिटी को बेचने को रेडी है, कितने प्राइस पर बेचने को रेडी है, कौन से टाइम पीरियड पर बेचने को रेडी है। सो इट विल योर मार्केट सप्लाई। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखें तो फर्म ए 100 चेयर्स बेचना चाहती है प्राइस एक्स पर, फर्म बी 150 चेयर्स बेचना चाहती है प्राइस एक्स पर, और तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ फर्म ए एंड सप्लाई ऑफ फर्म बी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास मार्केट सप्लाई आ जाएगा। चलिए अब यानी 100 और 150 कितना हो जाएगा 250, तो टोटल सप्लाई कितने की हुई, मार्केट सप्लाई 250 की। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है। अब आपकी जो सप्लाई है इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई, इसको प्राइस, इसमें हम रिलेशन देखते हैं प्राइस और सप्लाई में, यानी फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट हुआ वो हुआ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो अदर फैक्टर्स क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए आपने ये बोला कि प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, तो एक डिटर्मिनेंट तो प्राइस ही हो गया यहाँ पर, इसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रही है। दूसरा क्या है, जो अदर फैक्टर्स हैं, क्या, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अगर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो अब जो अपना वो प्रोडक्शन पर उसकी जो कॉस्ट लग रही थी वो कम हो जाएगी। यानी उसी चीज को मान लीजिए तब बनाने में उसके 10 रुपए लग रहे थे और अब बनाने में मान लीजिए उसके 5 ही रुपए लग रहे हैं, तो कॉस्टिंग कम हुई ना, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के आ जाने से भी सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे आपकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। देन टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाने लग जाए तो सप्लाई पर बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा, अब उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, यानी अब किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। जब कॉस्ट हाई होगी तो भाई उसके पास इतना होना तो चाहिए कि इतनी कॉस्टिंग वो लगाए, तो यहाँ पर उसकी सप्लाई गिरेगी। और सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है या कोई कंसेशन प्रोवाइड करती है कि भाई ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे वाले प्रोडक्ट बनाएंगे, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सब्सिडी इनफैक्ट मिलेगी उसको। ठीक है, जैसे फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, तो यहाँ पर सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देन जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो मोर प्रॉफिट, और सब प्राइस कम होगा सप्लाई कम, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन नंबर ऑफ फर्म्स, व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजिंग मार्केट सप्लाइंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगी मार्केट में, एक के बाद दो तीन चार, तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, ये मार्केट सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। और फर्म डिक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, अगर एक सप्लायर को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज सप्लाई वो डिक्रीज कर देगा, और अगर उसको ये लगता है कि आज चीज महंगी है फ्यूचर में ये सस्ती हो सकती है, तो वो अपनी सप्लाई को आज ही इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस में और जो कमोडिटी होती है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हेल्प मेंटेनिंग सप्लाई ऑन द गुड। अब आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड अच्छी है, आपके पास में कन्वेंस अच्छा है जिससे आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, तो आप बहुत आसानी से गुड्स को ट्रैक कर पाओगे, और जहां डिमांड इसकी हाई है वहां तक पहुंचा पाओगे, तो सप्लाई आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दीज वर योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ supply, individual supply or market supply. So hopefully you understood all the things. We just see the quick revision. हमने क्या देखा, supply की definition देखी, it refers to the quantity of a good that a firm is willing to and able to offer for sale at a given price during a period of time. And features हमने देखे, quantity of commodity, willingness to sell, price of the commodity and price of period of time. ठीक है, देन हमने डिटर्मिनेंट्स देखे, प्राइस ऑफ द गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स,
देन हमने समझा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा सप्लाई स्टॉक सेम नहीं होता है, सप्लाई आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है, और सप्लाई स्टॉक का ही एक पार्ट है। क्या बोलते हैं हम स्टॉक को? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद अ फर्म एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर उसके गोडाउन में कितना जो भी प्रोडक्शन है किसी कमोडिटी का वो कितना है, ये आपका क्या है? स्टॉक। सप्लाई क्या है? ये पार्ट है स्टॉक का विच जब प्रोड्यूसर आर विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट फॉर सेल, यानी वो आपका प्रोडक्शन है जो मार्केट में सेल करने को रेडी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सप्लाई के ही फर्दर टॉपिक्स को देखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।